बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इलाही महमूद, मुदीर आला अनोखी कहानी। माहनामा अनोखी कहानियों के अनोखे सफ़र के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आज 7वीं कोशिश की रवाना आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अच्छा, इस रिसाले के इश्तिहारात के सिलसिले में मुस्तफ़ा हाशमी ने और दीगर लोगों ने मेरी ही जिम्मेदारी लगाई कि मैं रिसाले के इश्तिहारात मैं ही किया करूँ। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से था और वहाँ काफ़ी लोग आया करते थे जिनके प्रोडक्ट की इश्तिहारात वगैरह चला करते थे, तो इस हवाले से मैंने बहुत सारे रेफरेंस निकाले और इश्तिहारात की तकबदौ मैंने ही शुरू की ताकि रिसाले में इश्तिहारात आएँ और काम आगे बढ़ सके। इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम अबलाग एक इश्तिहारी एजेंसी होती थी जो टपाल का इश्तिहार जारी किया करते थे, उनसे हमने रब्ता किया और उनसे जो है बड़ी तकबदौ के बाद जो है 2-3 इश्तिहार हमने रिलीज़ करवाए टपाल चाय के। गो के वो ज़बानी रिलीज़ हुए इश्तिहार और वो शाया प्रिंट भी हुए, मगर वो बाद में जो है वहाँ पर मीडिया मैनेजर होते थे अल्ताफ़ मेमन, तो उन्होंने जो है वो उसकी पेमेंट नहीं की। तो एक ये तजर्बा था कि इश्तिहारी एजेंसियों के पीछे अगर आप भागते रहे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर हमने ये किया कि डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट के जो है मार्केटिंग वालों से और उनसे रब्ता शुरू किया। तो सबसे पहला जो है वो इश्तिहार के सिलसिले में जो है हमें ख्याल आया कि हम हमदर्द जाएँ, और हमदर्द से जो है इश्तिहार हासिल करें। तो उसके लिए मेरे ज़हन में फौरी तौर पर ख्याल आया कि हकीम मोहम्मद सईद साहब से बढ़कर कोई बंदा नहीं है जिससे हम इश्तिहार ले सकें। तो मैंने मेरे जो है दोस्त हकीम अब्दुल कादिर कुरैशी, वो हकीम मोहम्मद सईद साहब के जो है वो नायब हकीम हुआ करते थे और हमदर्द दवाखाना आराम बाग में बैठते थे। तो मैंने उनसे जिक्र किया, वो उन्होंने कहा कि हाँ आ जाए आप, वो जो है कल हकीम मोहम्मद सईद साहब से मैं आपको मिलवा दूँगा। तो मैं किस वक्त आ जाएँ? तो बोले फजर की नमाज के बाद आ जाएँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं इतनी सुबह? बोले हाँ हकीम साहब फजर की नमाज के बाद मतलब आ जाते हैं और उनके मरीज तो रात से ही आके बैठ जाते हैं। और जो है मैंने फिर भी जो है देर करते करते भी मैं 7 बजे तक तकरीबन वहाँ हमदर्द मतलब पहुँचा आराम बाग। तो और मुस्तफ़ा हाशमी मेरे साथ थे। मैंने देखा कि नीचे से मरीजों की जो लाइन लगी थी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जो है लाइन थी और वो हकीम साहब पहली मंजिल पर बैठा करते थे। तो हकीम मैं फिर ऊपर गया तो वहाँ पे उनके जो हकीम साहब के चपरासी या वो नायब कासिद जो थे वो भी मुझे जानते थे, तो उन्हें पता था कि मैं हकीम अब्दुल कादिर कुरैशी साहब का दोस्त हूँ। तो वो उन्होंने जो है मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया जहाँ से मरीज़ बैठा करते थे और वहीं से जो है हकीम साहब के पास एक के बाद एक भिजवाया करते थे। तो 2-3 मरीज़ों के बाद मुझे भी जो है फौरी तौर पर उनके साथ अंदर भेजा गया। हकीम अब्दुल कादिर कुरैशी ने मेरा तारुफ हकीम मोहम्मद सईद साहब से कराया। हकीम मोहम्मद साहब जो है सफ़ेद शेरवानी और पजामा और बड़े साफ़ सुथरे लिबास में बैठे थे। उनका चेहरा पर बड़ी नूरानियत थी, चेहरा खुशफैज था। तो वो मेरे सब देखने लगे तो तारुफ कराया कि ये हमारे दोस्त हैं और एक रिसाला निकालना चाहते हैं। तो उस पर हकीम मोहम्मद साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि रिसाले की क्या नॉलेज थी। तो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान के हवाले से हम उसमें तहरीर शाये करेंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और बच्चों के मैल अदब के लिए। तो उन्होंने जो है बोला अच्छा ठीक है, तो कोई इसके लिए आप कोई ख़त वगैरह लिखे आएँ? तो मैं एक लेटर इश्तिहारी बना के ले गया था, वो मैंने हकीम सईद साहब को पेश किया। उन्होंने उस ख़त के ऊपर जो है वो अपना मार्केटिंग मैनेजर के लिए जो है हिदायत जारी की जो नाज़ाबाद में बैठा करते थे और सब्ज़ रंग के जो है सब्ज़ स्याही से जो है उन्होंने कलम से लिखा, उस पर हिदायत दी और बोला जाइए आप इश्तिहार ले लें। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने लगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। मैं बाहर निकला बड़ी खुशी और मुस्तफ़ा हाशमी से कहा कि चलें आप हमदर्द नाज़ाबाद चलते हैं और वहाँ पे जो है जाके इश्तिहार हकीम साहब ने लिख दिया, अभी इश्तिहार तो हमें मिलना ही मिलना है। हम फौरी तौर पे जो है हमदर्द पहुँचे और वहाँ पे रहमान अली साहब होते थे, इश्तिहार को डील करते थे। उन्हें हमने बताया कि हम हकीम मोहम्मद सईद साहब से मिल के आएँ और ये लेटर है। तो उन्होंने छूटते ही सवाल किया कि ये कितने अरसे से रिसाला आ रहा है? हमने कहा अभी आए, अभी ये तकरीबन 3 महीने के बाद जो है अगस्त में पहला शुमार आएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई आप
जब 3 शुमारे आ जाएँ तो हमारी पॉलिसी है, हम उसके बाद इश्तिहार आपको जारी करेंगे। तो मुझे बढ़िया रहा, तो मैंने लगा भाई हकीम मोहम्मद सईद साहब ने लिख के दे दिया कि आप इश्तिहार जारी करें। तो बोला नहीं जी, हमारे पॉलिसी नहीं है। उन्होंने लेटर अपने पास ही जगह पर किया और हमें जो है वहाँ से रुखसत कर दिया। हम बाहर निकले, हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि भाई हकीम साहब के कहने के बावजूद ही अनोखी कहानी को इश्तिहार देने से ये कासिर है, ये क्या बात है। मैं जो है वहाँ से फौरी तौर पर वापस हमदर्द मतलब आया था, हकीम मोहम्मद सईद साहब तो जा चुके थे, तो हकीम कादिर कुरैशी साहब बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, बोलेगा ठीक है, आप कल सुबह फिर आ जाएँ हकीम साहब के पास, फिर आपकी जो है उनसे मुलाकात करवा दूँगा मैं, और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने किस वक्त, बोले बस सुबह आ जाएँ आप, समझे। तो फिर दूसरी सुबह मैं फिर मुस्तफ़ा के साथ जो है हकीम मोहम्मद सईद साहब के ऑफिस हमदर्द जो है दवाखाना आराम बाग पहुँचा, तो और उनसे मुलाकात के लिए वेटिंग रूम में बैठा था। तो इसके बाद का जो किस्सा है वो आप इंशाल्लाह मैं आपको 8वीं किस्त में बताऊँगा कि इसके बाद हम पे क्या गुजरी और उनकी कहानी को इश्तिहार मिला या नहीं मिला। तो इस बारे में जो है अब अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया।